नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में जाने जो हमारी एमसीबी होती है जिसका पूरा नाम होता है मिनीजेट सर्किट ब्रेकर, और जो हमारी एमसीबी होती है वो ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन पे काम करती है। तो यहाँ पे मैं आपको प्रैक्टिकली जो एमसीबी होती है इसके अंदर कौन से उसके पार्ट्स होते हैं और कैसे वो काम करते हैं वो मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊँगा। साथ में समझाऊँ कैसे जो ओवरलोड प्रोटेक्शन होता है, शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन और कैसे वो काम करता है वो हम प्रैक्टिकली देखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए जो हमारी जो ये एमसीबी है, यहाँ पे देख सकते हैं उसका पूरा जो इंटरनल व्यू है, ये आप देख सकते हैं इस तरह का पूरा इसका व्यू है। तो दोस्तों अभी इसके जो इंटरनल पार्ट है उसके बारे में देख लेते हैं। तो जो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इसका इनपुट टर्मिनल या आउटपुट टर्मिनल, कई एमसीबी में इनपुट यहाँ पे होता है, आउटपुट यहाँ पे होता है। तो यहाँ मान लीजिए हमारा ये इनपुट टर्मिनल है, यहाँ से हमारा आउटपुट टर्मिनल, ये आर्क चैम्बर है, ये हमारी सोलोनॉइड है, इसके बाद इसको ऑपरेटर कहा जाता है और ये इसका मैकेनिज्म ऑपरेटिंग के लिए। और ये यहाँ पे ये बायोमेटल स्ट्रिप है, ये देख सकते हैं ये बायोमेटल स्ट्रिप है यहाँ पे। और ये यहाँ पे ये लीवर टिपिंग लीवर कहा जाता है इसको, यहाँ से जो वाइट कलर से देख सकते जो पीवीसी का यहाँ पे बना है वो टिपिंग लीवर यहाँ पे ये वाला, ठीक है। और तो अभी बारी बारी आपको समझा दिया, इनपुट टर्मिनल, आउटपुट टर्मिनल और ये आर्क चैम्बर है। तो आर्क चैम्बर ये इस तरह से भी कई एमसीबी में अलग से आता है। तो जो आर्क चैम्बर होता है उसका मेन पर्पज़ ये है कि शॉर्ट सर्किट होता है तो उसकी वजह से क्या होगा, स्पार्क होगा। तो ज़्यादा जो एक्सेसिव करंट की वजह से स्पार्क होता है तो ये आर्क चैम्बर उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। यानी अगर ये नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, अगर जो एमसीबी तो पीवीसी मटेरियल की बनी होती है, तो अगर आग यानी स्पार्क होता है और ज़्यादा एक्सेसिव करंट के स्पार्क होगा तो ये डैमेज हो सकती है, ख़राब हो सकती है। तो उसके लिए ये आर्क चैम्बर लगाया जाता है। तो जैसे ही एक्सेसिव करंट आएगा तो यहाँ से होकर ये पूरा आर्क चैम्बर में इसके स्लॉट है, यहाँ से इसके अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से ज़्यादा डैमेज नहीं होती, एमसीबी डैमेज नहीं होती और पूरा वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है स्पार्क को, ठीक है। इसके बाद ये आपका सोलोनॉइड, ठीक है। तो ये जो सोलोनॉइड जो शॉर्ट सर्किट होता है यानी ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट पे काम करता है। तो वो मैं आपको आगे चल के बताऊँ कैसे प्रैक्टिकली ये काम करता है। इसके बाद ये सोलोनॉइड के बाद ये इसका फिक्स कॉन्टैक्ट और ये मूविंग कॉन्टैक्ट, देखिए ये वाला फिक्स कॉन्टैक्ट है और मूविंग कॉन्टैक्ट ये वाला मूविंग कॉन्टैक्ट है। देखिए अभी ये मूविंग हो रहा है, ठीक है, ये फिक्स रहा है और ये मूविंग कॉन्टैक्ट इस तरह से ये यहाँ पे आ गया अपनी तो ये हमारा मूविंग कॉन्टैक्ट, फिक्स कॉन्टैक्ट। इसके बाद ये बायोमेटल स्ट्रिप यहाँ पे है, ये वाली ये आपकी बायोमेटालिक स्ट्रिप है ये। तो ये इतने सारे इसके पार्ट है। तो अभी जो पार्ट्स है तो मैं आपको उसका प्रैक्टिकली समझा दूँ। अगर मान लीजिए ओवरलोड होता है तो कैसे ये काम करते हैं। ओवरलोड में क्या होगा, अगर आपकी एमसीबी 10 एम्पियर की है, 11, 12, 13 एम्पियर होगा तो ओवरलोड की वजह से करंट बढ़ता जाएगा तो ये हमारी एमसीबी टिप होगी। तो कैसे टिप होगी, तो ये मान लीजिए आपकी एमसीबी मैंने ऑन किया और जैसे ही ओवरलोड होगा ज़्यादा करंट बढ़ता जाएगा तो ये जो बायोमेटल स्ट्रिप हो नीचे यहाँ पे देखिए ये टिपिंग लीवर मैंने आपको बताया व्हाइट कलर से, ये पीवीसी का बना है, अगर ध्यान से आप देख सकते हैं ये इस तरह से ये। तो मैं इसको जैसे ही टिप करता हूँ नीचे, ये देखिए ध्यान से इसको मैं करता हूँ तो ये टिप होगी थी। एक बार फिर से बताता हूँ, इसको मैंने ऑन किया, ठीक है, एमसीबी को ऑन किया और ये मैं टिपिंग लीवर को दबा रहा हूँ, यहाँ से करता हूँ तो आपको देखने में आसानी होगी। ये इसको मैं प्रेस कर रहा हूँ तो ये देखिए एमसीबी मेरी टिप हो रही है। फिर से आपको बता रहा हूँ, ऑन कर दिया। अभी थर्मल जो ओवरलोड की वजह से टिप हो तो कैसे होगी देखिए। तो ये इस तरह से जो बायोमेटल स्ट्रिप है वो बैंड हो जाएगी, यहाँ से टच होगी, ये जो टिपिंग लीवर है उसके साथ टच होती है और ये हमारे एमसीबी टिप हो जाती है। अभी ये ओवरलोड शॉर्ट सर्किट में जो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो ये आपका सोलोनॉइड है, ठीक है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट पे काम करता है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ इसका जो इस तरह का है अंदर रॉड लगा, छोटा सा एल्यूमिनियम का अंदर प्लंजर जैसा लगा रहता है तो वो प्रेस होता है नीचे। और ये जो नीचे देखिए यहाँ पे, तो अभी मान लीजिए शॉर्ट सर्किट होता है, कैसे टिप ऑफ मिली सेकेंड में ये ऐसे नीचे गिरेगा, ये देखिए। तो इस तरह से एमसीबी टिप हो जाएगी। ये फिर से एक बार बताता हूँ आपको, ये मैंने ऑन की और ये टिपिंग के लिए जो यहाँ पे है ये, तो इस तरह मैं इसको प्रेस कर रहा हूँ नीचे। तो इस तरह से शॉर्ट सर्किट की वजह से आपकी एमसीबी ट्यूब होती है। यानी आपको मैंने ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट बताया। और शॉर्ट सर्किट को आपको ध्यान से समझना, ये देखिए इस तरह का सोलोनॉइड आता है और ये पूरा यहाँ पे देखिए ये होता है ये लीवर, ठीक है, और ये दूसरा एक लीवर होता है इसके अंदर इस तरह से लगा रहता है इस तरह से। तो ये जब शॉर्ट सर्किट होगा तो क्या होगा, इसको सप्लाई मिलेगा या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। यहाँ से इसके अंदर ये थोड़ा ऊपर रहता है, ये देखिए इसके अंदर यहाँ से थोड़ा ऊपर भी है, ठीक है। तो ये थोड़ा इस तरह से ऊपर रहता है और जैसे ही इस तरह से रहता है, ठीक है। और देखिए अभी इसके नीचे वो इसका टिपिंग लीवर भी नहीं है। जैसे में इसको टिप होगा तो ये इस तरह से जैसे ये नीचे जाएगा तो ये नीचे से ये निकल आएगा और ये जो है जो मैकेनिज्म इस यहाँ पे पीवीसी का बना है वो इसको टच करेगा और नीचे से डायरेक्टली ये देखिए नीचे टच करेगा या यहाँ पे टिप हो जाएगी इस तरह से। इस तरह से शॉर्ट सर्किट में आपकी जो एमसीबी होती है वो वर्किंग करती है। तो आई होप दोस्तों मैंने आपको प्रैक्टिकली शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड कैसे वर्क करती है वो बताया। इसमें मैंने शॉर्ट सर्किट पर प्रैक्टिकल वीडियो बनाया तो वो भी मेरे चाहे आप देख सकते हो।
तो आई होप दोस्तों मेरी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी, और कोई भी पार्ट्स मेरा मिसिंग रह गया और बाकी रहेगा तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।